एंड वेलकम बैक इन दिस सीरीज अगेन। आज के इस डे 5 में आपका फिर से स्वागत है। चलिए कि आज के इस डे 5 में स्पेशल क्या है। टुडे इज वेरी स्पेशल डे फॉर यू। आज का स्पेशल है क्योंकि इंग्लिश हम सीखते हैं और इसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है और कुछ इंपॉर्टेंट हर एक चीज़ है, क्योंकि इंग्लिश सीखने है ना, तो उसके लिए कुछ चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं हमें सीखने के लिए। आज वो बहुत इंपॉर्टेंट हमारा क्लास है। दैट इज़ वाई वी आर नॉट इन फ्रंट ऑफ द बोर्ड। सो राइट नाउ आई एम स्टैंडिंग ओवर हियर। तो आपको हर एक चीज़ ज़बरदस्त तरीके से लिखना है और प्रैक्टिस करनी है, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ऑलवेज आई से दिस सेंटेंस एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप इंग्लिश सीख रहे हैं ना, तो आपको प्रैक्टिस 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 करनी ही करनी है। विदाउट एनी प्रैक्टिस देयर इज़ नो एनी शॉर्टकट वे टू लर्न इंग्लिश। आपको प्रैक्टिस के अलावा कोई रास्ता ही नहीं है कि आप ज़बरदस्त इंग्लिश स्पीकर बन जाए और आप ज़बरदस्त बोलने लग जाए। तो आपको प्रैक्टिस करनी होगी। तो बिना किसी लेक्चर के देते हुए चलिए अपने बोर्ड की तरफ चलते हैं और आप अपनी कॉपी पेन लेकर के ज़रूर बैठ जाइए। लेट्स गो। तो जैसा कि हम लोगों ने पढ़ लिया है मॉडल वर्ब और टू बी एंड टू हैव। इस वीडियो में जैसे हम क्या सीखेंगे, आपका ये डे है 5 और डे 5 में आज हम लोग सीखने वाले हैं क्वेश्चन वर्ड्स। अगर आपको क्वेश्चन वर्ड्स आ गए ना, इसके ऊपर आपकी कमांड अच्छी हो गई, तो यू कैन आस्क अ क्वेश्चन एंड यू कैन ऑल्सो गिव आंसर एज वेल। सो क्वेश्चन एंड आंसर, इफ यू आर एबल टू स्पीक एंड इफ यू आर एबल टू आस्क क्वेश्चन एंड गिव आंसर, तो आप एटलीस्ट यू आर able to communicate with people। तो आप लोगों से at least you can convey the message, whatever the things or thought in your mind you have, so you can deliver। तो आपको ये जानना बहुत important हो जाता है। तो आज डे 5 में आज हम लोग सीखने वाले हैं ये सारी चीज़ें। क्वेश्चन वर्ड्स बहुत सारे हैं, लेकिन मोस्ट स्पोकन क्वेश्चन वर्ड्स हम स्पीकिंग इंग्लिश में जो यूज़ करते हैं, तो हमने वो सारे क्वेश्चन वर्ड्स लिखे हुए हैं। और दूसरी बात, एनर्जेटिक हो जाइए और ट्राई टू स्पीक विद पीपल इफ़ यू हैव एनीबडी। और अगर आप अकेले ही, तो आप वीडियोस से बना करके प्रैक्टिस कीजिए और इन फ्रंट ऑफ मिरर शीशे के सामने प्रैक्टिस कीजिए, तो आप बहुत अच्छे लेवल तक घर पर ही आप इंग्लिश इंप्रूव कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द दिस थिंग्स। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा क्वेश्चन वर्ड कि व्हाट, इसकी मीनिंग है क्या। व्हाट मीन्स क्या, मतलब क्या, और वाई मीन्स क्यों। अब हमें इसको यूज़ कैसे करना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ मैंने एक सेंटेंस लिखा है कि तुम क्या खा सकते हो। अब तुम क्या खा सकते हो, अब आपने ये सारे मॉडल वर्ब पढ़ लिए हैं कि कैन, कुड, विल, बी एबल टू। कैन मीन सकता है, सकती है ना। तो अब देखो इसमें उसी की बात हो रही, कैन की, सकता है, मतलब तुम क्या खा सकते हो। अब इसको हम कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले आपको बनाना है क्या की इंग्लिश, यानी क्या आपका क्या है, क्वेश्चन वर्ड है। सबसे पहले आपका पहले नंबर पर क्या लगेगा, क्वेश्चन वर्ड। आपको सबसे पहले नंबर पर लगाना है क्वेश्चन वर्ड। तो क्या की इंग्लिश आपने देख लिया कि व्हाट है, आपने यहाँ पर क्या लगा दिया, व्हाट। ठीक है, दूसरे नंबर पर आपको लगाना है मॉडल वर्ब। अब आपका मॉडल वर्ब किसकी बात हो रही है, सकते की, सकते हो। तो आप कौन सा मॉडल वर्ब लगाओगे, कैन लगाओगे, कैन। अब इसमें अब आ गया सब्जेक्ट। अब आपके इसमें सब्जेक्ट क्या है, आप देखोगे इसकी जो सब पहला वर्ड होता है, आपको पता ही है सब्जेक्ट होता है कि तुम क्या खा सकते हो। तो क्या कहोगे, व्हाट कैन यू, व्हाट कैन यू ईट। अब हमारा वर्ब खाने का क्या काम हो रहा है, ईट, सॉरी, खाने का काम हो रहा है ईट। सो व्हाट कैन यू ईट, वेरी सिंपल। आपको बस अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर आपको चलना है, सिर्फ स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग चलना है। आप क्या खा सकते हो, व्हाट कैन यू ईट। आप क्या बोल सकते हो, तो व्हाट कैन, आप लगा दोगे व्हाट, फिर लगाओगे कैन, और यू स्पीक, व्हाट कैन यू स्पीक। आप क्या देख सकते हो, व्हाट कैन यू वॉच, व्हाट, फिर आपका कैन मॉडल वर्ब, यू हो गया सब्जेक्ट, और फिर वॉच आपका मेन वर्ब। मैंने कहा व्हाट कैन यू वॉच, आप क्या दे सकते हो, ओके, आप क्या दे सकते हो, आप क्या लिख सकते हो, व्हाट कैन यू राइट, आप क्या बात कर सकते हो, व्हाट कैन यू टॉक, आप क्या पीट सकते हो, तो व्हाट कैन यू बीट। नाउ अब हम बढ़ते हैं आगे, जल्दी से पहले हम पढ़ लेते हैं सारे क्वेश्चन वर्ड्स, उसके बाद ट्राई टू स्पीक, अभी प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं। नाउ द फर्स्ट वन, सेकंड वन, दैट इज व्हाई। व्हाई इट मीन्स क्यों। मैंने कहा, आपने जैसे किया तुम क्या खा सकते हो, इसी को क्या की जगह आप क्या कर दो, तुम क्यों खा सकते हो, बिल्कुल हो जाएगा, तुम क्यों खा सकते हो। व्हाई लग जाएगा यहाँ पर, व्हाट की जगह क्या लग जाएगा आपका,
वाई, और ये पूरा सेंटेंस वही रहेगा, वाई कैन यू ईट, आप क्यों खा सकते हो, वाई कैन यू ईट। अगर क्यों की जगह आपने यहाँ पे लगा दिया कब हिंदी में, क्योंकि when की इंग्लिश क्या है, कब, ये क्या है when की इंग्लिश क्या है, कब। अब जब आपने यहाँ हिंदी में कब लगा तो आप क्वेश्चन वर्ड आपका यहाँ पहले क्या लग जाएगा, when। so when can you eat, आप कब खा सकते हो, आप क्यों खा सकते हो तो why can you eat, आप क्या खा सकते हो तो what can you eat, आप कब खा सकते हो तो when can you eat। मैंने कहा आप कहाँ खा सकते हो तो where लग जाएगा, where can you eat, आप कहाँ जा सकते हो, where can you go, क्या हो जाएगा, Where can you go। थोड़ा सा मैंने कहा आप क्या लिख सकते हो, What can you write, आप क्या लिख सकते हो। मैंने कहा आप कहाँ लिख सकते हो तो Where can you write, आप कहाँ जा सकते हो तो Where can you go, और वो कहाँ जा सकती है तो Where can she go हो जाएगा। वो क्या पका सकती है, अब क्या की बात हो रही, आपको सबसे पहले लगा देना है What, and what can she cook। आपके जब क्या बीच में आता है सेंटेंस के तो उसकी मीनिंग होती है व्हाट, और शुरू में स्टार्टिंग में आ जाता है तो उसकी इंग्लिश कुछ नहीं होती है। आपको अकॉर्डिंग तो आपको देखना कि वो बात कौन सी है, कौन से हेल्पिंग वर्ब में कौन सी बात में जा रही, फिर उसको आप आगे कर देंगे। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज फ्रॉम वेयर। आपने वेयर मतलब कहाँ, तो फ्रॉम वेयर मतलब कहाँ से। मैंने कहा कि आप कहाँ से लिख सकते हो, मान लो बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं तो आप कहाँ से लिख सकते हो तो वेयर कैन यू, फ्रॉम वेयर, सॉरी कहाँ से तो फ्रॉम वेयर हो जाएगा आपका। ठीक है, सिंपल है, आपको सिर्फ यू हैव टू जस्ट थोड़ा सा दिमाग लगाना है, जस्ट यू हैव टू यूज योर माइंड एंड वेरी सिंपली बिकॉज इट इज नॉट अ वेरी टफ लैंग्वेज, रियली बिलीव मी दैट। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज फ्रॉम वेयर। आप कहाँ से बोल सकते हो, आप कहाँ से बोल सकते हो, यहाँ से वहाँ से, तो आप कहाँ से बोल सकते हो फ्रॉम वेयर कैन यू स्पीक। मैं यहाँ से बोल सकता हूँ तो आई कैन स्पीक फ्रॉम हियर। मैं वहाँ से बोल सकता हूँ आई कैन स्पीक फ्रॉम देयर। ओके, मैं वहाँ से लिख सकता हूँ, ओके मैं वहाँ से कूद सकता हूँ, आई कैन जंप फ्रॉम देयर। आप कहाँ से कूद सकते हो तो फ्रॉम वेयर कैन यू जंप। अब आगे हमारा है हाउ ऑफन मीन्स कितनी बार, कितनी बार। मैंने कहा आप कितनी बार दौड़ सकते हो तो हाउ ऑफन कैन यू रन, कैन यू रन। मैंने कहा उसे कितनी बार दौड़ना चाहिए तो हाउ ऑफन शुड लग जाएगा, चाहिए की बात हो रही ना, तो फिर आपका मॉडल वर्ब यहाँ पर क्या आ जाएगा शुड। तो हाउ ऑफन शुड शी रन, उसको कितनी बार दौड़ना चाहिए, उसको कितनी बार खाना चाहिए तो हाउ ऑफन शुड शी ईट, हाउ ऑफन शुड शी ईट, और कितनी बार। अब मैंने कहा आप कितनी बार दिन में खाना खा सकते हो तो हाउ ऑफन कैन यू ईट फूड इन अ डे, इन अ डे, आप एक दिन में कितनी बार। और हाउ मीन्स आपको तो पता ही होगा कैसा, कैसी, कैसे, मतलब मैंने कहा आप कैसे स्कूल जा सकते हो तो हाउ कैन यू गो टू स्कूल, आप ऐसा कैसे बात कर सकते हो हाउ कैन यू टॉक लाइक दिस मीन्स इस तरह से, इस तरह आप कैसे बात कर सकते हो, नहीं ठीक है ना। हाउ ऑफन कितनी बार, हाउ कैसे, आप ओके मुझे कैसे लिखना चाहिए हाउ शुड आई राइट, आपको कैसे प्रैक्टिस करनी चाहिए हाउ शुड यू प्रैक्टिस, हाउ शुड यू आपका सब्जेक्ट हाउ शुड यू प्रैक्टिस, आपको कैसे इंग्लिश सीखनी चाहिए हाउ शुड यू लर्न इंग्लिश, मुझे कैसे इंग्लिश सीखनी चाहिए तो हाउ शुड आई लर्न इंग्लिश, मुझे क्या सीखना चाहिए तो व्हाट शुड आई लर्न, मुझे क्यों सीखना चाहिए तो व्हाई शुड आई लर्न, मुझे कब सीखना चाहिए तो व्हेन शुड आई लर्न, मुझे कहाँ सीखना चाहिए तो वेयर शुड आई लर्न, और मुझे कहाँ से सीखना चाहिए तो फ्रॉम वेयर शुड आई लर्न, मुझे कितनी बार सीखना चाहिए तो हाउ ऑफन शुड आई लर्न, और मुझे कैसे सीखना चाहिए तो हाउ शुड आई लर्न। और अगला नेक्स्ट वन है हमारा कितनी दूर, इसकी इंग्लिश है हाउ फार, हाउ फार। मैंने कहा आप कितनी दूर दौड़ सकते हो तो हाउ फार कैन यू रन, हाउ फार कैन यू रन, आप कितनी दूर जा सकते हैं हाउ फार कैन यू गो, हाउ फार कैन यू गो, आप कितनी दूर देख सकते हो तो हाउ फार कैन यू सी और वॉच। तो ये होगा हाउ फार। अब हम पढ़ते हैं हाउ मच और हाउ मेनी, तो कोई इन दोनों के सेम मीनिंग है। हाउ मच और हाउ मेनी को इसको कैसे यूज करेंगे, बहुत ही सिंपल है। तो हाउ मच होता है मतलब ये अनकाउंटेबल, मच
जिसको आप काउंट ना कर सको, यहाँ पे लिख भी दिया है अनकाउंटेबल। देखो इन तीनों की मीनिंग है कितना, कितनी, कितने, दोनों की, लेकिन इसमें फ़र्क ये है कि हाउ मच आप लगाएंगे जिसको आप गिन ना सके। जैसे दूध है, पानी है, ठीक है, और ऑयल है, तो ये मतलब ये वाटर, मिल्क और ऑयल एंड जो चीज़ें आप गिन नहीं सकते उसके कहेंगे हाउ मच, कितनी, कितना, कितनी, कितने। तो मैंने कहा आप, और दूसरी बात, आपका जो ऑब्जेक्ट होगा आप इस ऑब्जेक्ट को इसके साथ ही अटैच कर देंगे। किसके साथ? इन हाउ मच, हाउ मेनी के साथ ही अटैच कर देंगे, आप उसमें जोड़ देना है। कैसे? मैंने कहा आप कितना खाना खा सकते हो, तो खाना आपका ऑब्जेक्ट है ना, तो हाउ मच फूड, आप यहीं पे इसको जोड़ दो, हाउ मच फूड कैन यू ईट, आप कितना खाना खा सकते हो। ओके, आप कितना दूध पी सकते हो, तो हाउ मच मिल्क, आपका मिल्क ऑब्जेक्ट है ना, तो हाउ मच मिल्क कैन यू ड्रिंक। ओके, मुझे आप कितनी दूर दौड़ सकते थे, कितनी दूर, कितनी दूर, कितनी दूर, कितनी दूर, हाउ फार। सो हाउ फार कुड, सकते थे मतलब कुड लगाओगे आप, हाउ फार कुड यू रन, आप कितनी दूर दौड़ सकोगे, हाउ फार विल यू बी एबल टू रन, विल यू बी एबल टू रन। और आप कितना, अब मान लो मैंने कहा आप कितना पानी पीते हो रोजाना, तो हाउ मच वाटर डू यू ड्रिंक एवरी डे, हाउ मच वाटर डू यू ड्रिंक एवरी डे, हाउ मच वाटर। आप, मैंने कहा कि जो आपका ऑब्जेक्ट है वो सब क्वेश्चन वर्ड से ही जुड़ जाएगा, तो हाउ मच वाटर आपने कह लिया, और फिर पी सकते हो तो हाउ मच वाटर कैन यू ड्रिंक, हाउ मच वाटर कैन यू ड्रिंक। और मैंने कहा हाउ मेनी, और हाउ मेनी के साथ जो आप ऑब्जेक्ट लगाएंगे उसमें लगेगा एस, यानी कि वो प्लूरल होगा, वो जो ऑब्जेक्ट होगा आपका वो प्लूरल होगा। कैसे? मैंने कहा आप कितने पेन खरीदना, आपको कितने पेन खरीदना चाहिए, या मुझे कितने पेन खरीदना चाहिए, तो हाउ मेनी पेन नहीं होगा, पेन्स, हाउ मेनी पेन्स शुड आई परचेस, हाउ मेनी पेन्स, हाउ मेनी पेन्स शुड आई, और चाहिए मतलब शुड आई, और मैं खरीद सकता हूँ तो हाउ मेनी पेन्स कैन आई परचेस, और मुझे कितने पेन खरीदने चाहिए तो हाउ मेनी पेन्स शुड आई परचेस। और मैंने कहा तो आपको कितने पेन खरीदने हैं, ना है नहीं है मतलब जो बात होती है तो हैव टू, हैज टू आ जाता है, तो आपकी बात हो रही तो यू हैव टू हो जाएगा। तो कितने पेन, हाउ मेनी पेन्स हैव यू टू बाय, हैव यू टू, हैव के बीच में लगेगा यू आपका, तो हाउ मेनी पेन्स हैव यू टू बाय, खरीदना है। मैंने कहा आपको कितनी इंग्लिश सीखनी है, तो हाउ मच इंग्लिश हैव यू टू लर्न, हाउ मच इंग्लिश, इंग्लिश को गिन थोड़ी नहीं सकते, तो उसको हाली हम कहेंगे हाउ मच। तो इस तरह से हम प्रैक्टिस करेंगे सारी चीज़ों को, तो आप क्वेश्चन वर्ड्स बहुत ही इजीली और इजी वे में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं किसी से। और जैसे फॉर एग्जांपल मैं कुछ सेंटेंस आपसे पूछता हूँ, आप बनाने की कोशिश करिए। जैसे मैंने कहा आप क्या लिखते हो, सॉरी लिखते हो नहीं, मैंने वो नहीं पढ़ाया अभी, तो आप क्या लिख सकते हो, तो व्हाट कैन यू राइट, ओके, मुझे क्या लिखना चाहिए, व्हाट शुड आई राइट, मुझे क्या खाना चाहिए, व्हाट शुड आई ईट, व्हाट शुड आई ईट, ओके, मुझे क्या बोलना चाहिए, व्हाट शुड आई स्पीक, आपको क्या देखना चाहिए, व्हाट शुड यू वॉच। तो इस तरह से आपको प्रैक्टिस करना है खुद, एटलीस्ट आपको 5 मिनट सबके ऊपर प्रैक्टिस करनी है। एटलीस्ट आपको 2-2 सेंटेंस सबके ऊपर बना देने हैं, एटलीस्ट 2-2 सेंटेंस, ताकि आपको चीज़ें याद हो जाएं और समझ में आने लग जाए। सो दीज वर द थिंग्स जस्ट वी नीड टू लर्न इन स्टार्टिंग एंड कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग वीडियोस, एंड नेक्स्ट डे वी आर कमिंग इन से डे 6 एंड विद न्यू थिंग्स, एंड डेफिनेटली यू आर गोइंग टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो एटलीस्ट आपको 2 सेंटेंस अगेन कमेंट सेक्शन में लिख करके ज़रूर बताना है। तो पहला सेंटेंस है आपको इंग्लिश क्यों सीखनी चाहिए, पहला सेंटेंस है आपको इंग्लिश क्यों सीखनी चाहिए, और दूसरा सेंटेंस है आप कहाँ जा सकते हो। तो ये 2 सेंटेंस एटलीस्ट आपको कमेंट सेक्शन में लिख करके ज़रूर बताना है। और बी कंटिन्यूड, लेट्स सी इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।